Welcome back to Sheikhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Sheikh Sheikh. ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे साथ हमारे गेस्ट ऑनलाइन मौजूद हैं। डॉक्टर राशिद नवाज साहब, कंसल्टेंट आई सर्जन। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। जब भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर साहब, आप अपना टाइम निकालते हैं। सो नाइस ऑफ यू, यू हैव वेरी बिजी स्केड्यूल, और ये बस शेयरिंग ऑफ द नॉलेज फ्री फॉर द betterment of society, for our views. That's so nice of you. अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है वो है आशूब चश्म। रेड आई भी कहते हैं, आशूब चश्म भी कहते हैं। ये समझा जाता है कि ये एक मौसमी बीमारी। तो आप हमें बताइएगा हमारे व्यूज के लिए कि ये आशूब चश्म क्या चीज है, इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, और क्या इसके लिए कोई विटामिन मौजूद है या फिर इसके कोई खास सिम्टम्स हैं, और फिर इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है। ओवर टू यू डॉक्टर। जी सईद शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर वंस अगेन इनवाइटिंग मी इन योर प्रेस्टिजियस चैनल। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेड आई के बारे में शेख साहब, पहली बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि दिस इज अ सिम्पटम। दिस ये इज चीज़ अ समझने सिम्पटम। वाली है। ठीक है। दिस इज अ सिम्पटम। सिम्पटम वो होता है जिसके साथ मरीज हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये हो गया है, मुझे ये मसला हो गया है। साइन एक और चीज होती है जो डॉक्टर इलिसिट करता है। साइन का मतलब ये होता है कि डॉक्टर ने कोई चीज देखी और मरीज को बताई कि आपके आंख में मैंने ये चीज देखी है जो कि इस बीमारी की तरफ निशानदेही करती है। तो रेड आई या आशुब चश्म असल में एक अलामत है जो बहुत सी चीजों में से किसी एक चीज की या किसी एक डिजीज एंटिटी की अलामत हो सकती है। बजाते खुद ये बीमारी नहीं है। वो तो बहुत शदीद आंखों में दर्द होता है, जिसको आई हैव बीन सफरिंग। कुछ साल पहले की बात है। एक बरसात के मौसम में मुझे हुआ था, और ये पहले एक आंख को हुआ वेरी सोरिंग, दूसरी आंख को हुआ और जलन, इंतहा की जलन। फिर 2-3 दिन के बाद फिर डॉक्टर साहब से दिखाया, फिर उसको ठीक हुई। तो ये तो जलन बीमारी नहीं है डॉक्टर साहब। आई एम आस्किंग फ्रॉम लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम सॉरी, दिस इज माय लेमैन सिंपल क्वेश्चन। जी सही साहब, ये भी अलामत है, जलन भी अलामत है। जलन और भी अलामत। ओके। जलन भी अलामत है। लेकिन ये तमाम अलामतें हमें किसी बीमारी की तरफ निशानदेही ज़रूर करती हैं। चलें इसी से शुरू करते हैं। ये जो सिनेरियो आपने दिया कि बरसात के मौसम में पहले आपकी एक आँख लाल हुई, उसमें जलन हुई और उसमें शदीद दर्द थी। ठीक हो गया जी। और फिर कुछ ही देर बाद या कुछ दिनों में आपकी दूसरी आँख में भी इसी तरह की अलामात आना शुरू हो गई। ठीक है। ठीक है? ऐसे ही बात। तो ऐसे ही। ये हिस्ट्री और ये अलामात हमें एक तशख़ीस की तरफ लेकर जाती हैं जिसको कहते हैं वायरल कंजंक्टिवाइटिस। अब इसके लिए थोड़ी-सी साख्त को, आँख की साख्त को मद्देनज़र रखना होगा। हमारी आँख का जो आई बॉल जिसको डेला कहते हैं आँख का, उसके ऊपर बाहर वाले हिस्से पे एक झिल्ली होती है जिसके अंदर बहुत सारी खून की नालियाँ होती हैं। इस झिल्ली को कंजंक्टिवा कहते हैं। कंजंक्टिवा का काम ये है कि ये आँख के बहुत सारे हिस्सों को खून की सप्लाई देता है और आँख के नीचे जो डेलिकेट हिस्से हैं उनकी हिफाज़त करता है। और हमारी डायरेक्ट जो एक्सपोज़र होता है बैक्टीरिया से, ज़र्रात से, हवा के, गर्द के ज़र्रात से, उनको न्यूट्रलाइज़ करने के काम आता है। यानी कि ये हमारा फर्स्ट बैरियर है, डिफेंसिव बैरियर है। तो इसी वजह से जब इसकी खून की नालियाँ किसी इन्फेक्शन की वजह से, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से या एलर्जी की वजह से डायलेट हो जाती हैं या मोटी हो जाती हैं, तो तब हम उस कंडीशन को रेड आई या लाल आँख कहते हैं। और जिस तरह की रेड आई आपको हुई थी, ये अलामत और ये हिस्ट्री पॉइंट आउट करती है कि आपको ये रेड आई एक वायरस की वजह से हुई थी, ठीक है। जो कि सबसे कॉमन कॉज़ है रेड आई का। तो अमूमी तौर पे जो रेड आई है या आशूब चश्म है, वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस को ही कह दिया जाता है। लेकिन अब चूँकि हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोगों ने बहुत सी और चीज़ें भी पढ़ी हुई हैं और हम देखते भी हैं, तो ठीक। इसलिए मैं ये आगाह करना चाहता हूँ कि रेड आई कॉमनली वायरल कंजंक्टिवाइटिस ही होता है, लेकिन रेड आई के साथ बहुत सी और बीमारियाँ भी एसोसिएटेड हो सकती हैं। रेड आई के साथ बहुत सी और बीमारियां भी एसोसिएट हो सकती हैं। और आजकल के सीजन में मतलब कि वही सब जो मेरा पहला इनोसेंट क्वेश्चन था
क्या ये मौसमी बीमारी है? क्या ये मौसमी बरसात की सिम्पटम्स है जैसे आपने फरमाया? नहीं, जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, आशुब चश्म की हम बात कर रहे हैं, इसका मौसम के साथ ताल्लुक नहीं है। ये वायरस आप समझ लें आँख का नज़ला है, आँख का ठीक है ना? नज़ला है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप बात करते हैं। पहले भी जो आपके साथ एपिसोड हुए हैं, यही एक फीडबैक है, डॉक्टर साहब बहुत सिंपल करते हैं और मैं सिंपल से सिंपलेस्ट वे में सवाल करता हूँ क्योंकि मैं तो खैर डॉक्टर नहीं हूँ। मैं तो कोई भी ऊट-पटांग भी बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आप जैसे लेवल को इंटरव्यू करते वक़्त थोड़ा बहुत पहले से समझ लूँ बात को। जी डॉक्टर साहब प्लीज़, थैंक यू फॉर टॉकिंग इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। सही साहब आपके सवालात बड़े लॉजिकल होते हैं और जिसकी वजह से मुझे भी सिंपल जवाब देना आसान हो जाता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नज़ला ज़ुकाम के अंदर जो वायरस हमारे गले और हमारे नेज़ल सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, उसको एडिनो वायरस कहते हैं, जो कॉमन फ्लू है, जो कॉमन नज़ला ज़ुकाम है, ठीक है ना जी? तो यही वाला वायरस हमारे आँख के कंजंक्टिवा जिस झिल्ली का मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया, उसको भी इन्फेक्ट कर देता है, वेरी कॉमनली। आपने देखा है कि नज़ला ज़ुकाम घर में किसी एक बंदे को हुआ हो या एक बच्चे को हुआ हो, तो बड़ी तेज़ी से वो दूसरे बच्चों या बड़ों को भी लग जाता है। इसका मतलब ये है कि ये वायरस बड़ी आसानी से एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाता है। और यही चीज़ आप आँख के रेडनेस में देखेंगे कि जब वो एडिनो वायरस की वज़ह से रेड होती है, तो आप देखेंगे कि एक घर के फर्द को हुआ और उसके बाद फिर दूसरे शख्स की आँखें खराब हो गईं जो उससे ज़्यादा क्लोज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ हुँ, उनको जो है वो अगर उनमें से किसी एक पार्टनर को हो गया तो दूसरे पार्टनर को बहुत जल्दी हो जाता है या बच्चे। हाँ जी। तो तो ये उसमें डॉक्टर साहब मुझे वायरस उन्होंने कहा था कि टॉवल अपना अलहदा कर दें, अपने हाथ को किसी को टच ना करें। बिल्कुल वही बातें जैसे कि कोरोना के सिम्पटम में हमें बताई जाती हैं। हाथ धोएँ, आँखों पे छंटे बार-बार मारें, ठंडे पानी से करें, अपने आप को आइसोलेट कर लें ताकि दूसरों को ना लगे। तो और वायरल इन्फेक्शन जैसे नज़ला ज़ुकाम है उसके अंदर उसकी सिर्फ़ अलामतों की दवाई होती है। अच्छा, उसकी अलामतों को ट्रीट किया जाता है, मिसाल के तौर पे छींकें आ रही हैं तो एंटीहिस्टामिन दे दिया जाता है, अगर बुखार हो रहा है तो पैनाडोल दे दी जाती है। इसी तरह से ये आँखों की जो नज़ला है, जिसको मैं नज़ला कह रहा हूँ, एडिनोवायरस की वजह से जो होता है, हुँ, प्रैक्टिकली एंड साइंटिफिकली स्पीकिंग, इसको भी किसी स्पेसिफिक दवाई की ज़रूरत नहीं होती। इसने अपने वक़्त के साथ खुद ही ठीक हो जाना होता है। तो इसमें जैसे ये जो अलामात ये जो प्रिकॉशंस हैं लेना ज़रूरी है कि अपने आप को बाकी लोगों से थोड़ा-सा ज़रा आइसोलेट रखें, अपने इस्तेमाल की चीज़ों को अलहदा कर लें और अपनी आँखों की सफाई का ध्यान रखें। ये इन्फेक्शन खुद ब खुद सेटल डाउन हो जाती है। हो गया घर में या ऑफ़िस में हो गया वो, तो उसके बाद हाउ कैन आई अवॉइड मायसेल्फ? शेख साहब आजकल तो ये बात समझना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है क्योंकि कोरोना ने हमें हाइजीन और आइसोलेशन वाली बहुत सारी चीज़ें बड़ी ठीक है, अच्छी सिखा दी। ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। तो अगर किसी को रेड आई के बारे में मालूम हो कि ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस की वजह से कॉमनली होता है और आप अपने किसी कुलीग को देखें तो पहले तो उसको एडवाइस करें कि वो फौरी तौर पे कुछ दिनों के लिए लीव ले ले। ये बिल्कुल लीगल है और कोई भी डॉक्टर 3 से 4 दिन की बल्कि 1 हफ्ते तक की भी लीव ऐसे पेशेंट को दे सकता है जिसको वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो क्योंकि वो एक हेल्थ हैज़र्ड है बाकी लोगों के लिए। वेरी गुड, तो वेरी पहली चीज़ तो ये है कि उस बंदे को आइसोलेट करें, सही है, सही है। ठीक है ना? इसमें जो एक इम्पोर्टेंट रेड आई की कॉज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है। एलर्जी की वजह से होने वाली सुर्ख आँख। हुँ, हुँ। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस मौसमी हो सकता है। ये मौसमी सुर्ख आँख है और बाहर के मौसम में और ज़्यादा गर्मी के मौसम में जिन लोगों के अंदर एलर्जी की टेंडेंसी होती है, उन लोगों को एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। और ये एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस अगर तो शदीद नौयत का ना हो तो इसकी ट्रीटमेंट भी अपनी आँखों को साफ रखना और थोड़ा-सा धूप और गर्द से और उस चीज़ से बचाव है, जिस चीज़ की वजह से एलर्जी हुई है। लेकिन अगर ये शदीद किस्म का हो, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट करना इंतहाई ज़रूरी होता है। अब समझना ये है कि कौन-सी लाल आँख वायरस की वजह से है और कौन-सी लाल आँख एलर्जी की वजह से। अगर एक आम इंसान समझना चाहे, तो कैसे समझ सकता है? तो ये एक आसान-सी मैं आपको इसकी डिफरेंशिएशन बता देता हूँ। याद रखिए कि जब भी कोई आँख एलर्जी की वजह से लाल होगी, तो उसका जो प्रीडोमिनेंट या जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम या अलामत होगी, वो ख़ारिश होगी, ठीक, आँख में ख़ारिश। ऐसे ही बात। उसकी ख़ारिश होगी, वो बिल्कुल होगी।
मतलब उसको पेशेंट जो तकलीफ है होगी, उसको, कम से कम अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो खारिज तो ज़रूर होगी। तो ये अपने ज़हन में रखें कि अगर आपकी आँख में रेडनेस है, लेकिन आप उस रेडनेस को भूल गए हैं, आप आँखों में से पानी आने को भूल गए हैं, आपको सबसे ज़्यादा जो तंग करने वाली चीज़ है वो ख़ारिश है, तो इसका मतलब है कि ये एलर्जी की वज़ह से हो रहा है। ख़ारिश वायरल कंजंक्टिवाइटिस में भी होगी, हुँ, हुँ, लेकिन कम होगी। अगर शिद्दत की ख़ारिश है और आपका दिल करता है कि मैं अपनी आँख को स्क्रैच करूँ, तो हुँ, बस हुँ, ये एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है। और दूसरी बात ये कि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में ज़्यादातर आँखों में से पानी निकलता है, जबकि हुँ, जो वायरल या बैक्टीरिया की वजह से होने वाला कंजंक्टिवाइटिस या लाल आँख है, उसके अंदर आँख में से म्यूकस, या जिसको आप पंजाबी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं गिड्डें गिल्ली, या हाँ, डिस्चार्ज हम उसे कहते हैं, वो चीज़ निकलती है। बोलिए, तो ठीक। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के अंदर यूजुअली रेडनेस, इचिंग और वाटरिंग, ये 3 जो अलामात हैं, इनका एक ट्रायड होता है हुँ, और हुँ, ये यूजुअली रिलेटेड होती है किसी न किसी एलर्जी कॉज़ करने वाली चीज़ के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों में पोलेन्स की एलर्जी होती है। ठीक, तो आपको पता है कि बाहर के मौसम में पॉलिनेशन होती है प्लांट्स की। ऐसे, तो ऐसे, इस मौसम के अंदर जब वो बच्चे या बड़े किसी गार्डन में, किसी बाग में जाते हैं, पौधों वाली जगह पे जाते हैं, तो एकदम से उनका जो एलर्जिक ट्रिगर है, वो ऑन हो जाता है हुँ, और उनकी आँख रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है बाय इन्फ्लेमेशन। कुछ लोगों को एलर्जी होती है पेंट से, घर में नया पेंट हुआ हाँ और जी, उसके बाद उनकी आँखों में से उसकी हो गया। स्मेल ऐसी कुछ इतनी लोगों ज़्यादा को, होती है। हाँ जी, बिल्कुल, कुछ लोगों को एलर्जी होती है जानवरों की छोटे परों से या उनके जिस्म से उतरने वाले छोटे-छोटे जो ज़र्रात हैं, उनसे। तो अगर घर में परिंदे हैं या घर में कोई ऐसे जानवर हैं, डॉग है, कैट है, उसकी वजह से, उसके जिस्म से उतरने वाली जो बाल हैं, उनकी वजह से भी कई लोगों को एलर्जी हो जाती है। ठीक तो ये सब चीज़ें एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कॉज़ कर सकती हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि है। जी, आपकी एलर्जी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक एलर्जी कॉज़ करने वाली चीज़ को आप अपने से दूर नहीं करेंगे। सही, बिल्कुल सही, सही बात है। एक तो वो वायरल की बार-बार बातें होती बता रहेगी। दी, आपने एलर्जी की बातें बता दी। डॉक्टर साहब एक बता दीजिए क्या जब इस हो जाए आपको इश्यू हो आँख का, ख़ारिश होनी शुरू हो गए, इतनी ज़्यादा जैसे आपने बताई है, तो खुद ही ड्रॉप उसके इस्तेमाल कर लिए जाएँ घर में पड़े हुए या मस्ट कंसल्ट डॉक्टर? अच्छा, इस बारे में ज़रा एडवाइस कीजिए। देखिए ड्रॉप्स के बारे में मैं इस मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आँखों में कोई भी चीज़, हुँ, हुँ। सिवाय आपके नलके में से आने वाला पानी, डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं डालनी चाहिए। ग्रेट, दैट इज़ अ ये ग्रेट तो एडवाइस कि अपने डॉक्टर जो हम बन जाते हैं, इसके भी अच्छी खासी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ये हाँ, आपने बातें की हैं, थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने हमें ये बाकी तो ठीक है जो हमने अपना रेड आई को डिस्कस कर लिया। एक बात बहुत अच्छी मिली है, आप घर में जो टैप वाटर की आई वॉश के बाद या बर्फ की टुकड़ों के बाद अगर फिर भी आपका मसला हल नहीं हुआ, मस्ट कंसल्ट डॉक्टर। बी इट बी अशुभ चशा, बी इट बी अनदर आपके सिम्पटम कुछ भी हो, आपने डॉक्टर साहब से लाज़मी बनना है क्योंकि ये है आँखों का। डॉक्टर साहब बिल्कुल। आपका हमारे शो में आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हवा बहुत दिन शुक्रिया सर। रात अल्लाह ताला आपको हम सबको अच्छी-अच्छी बातें करने की, एक-दूसरे के लिए रास्ते आसान करने की तौफ़ीक अता फरमाए। डॉक्टर साहब के मशवरे बहुत खूबसूरत मशवरे और डॉक्टर साहब अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ऐसे मशवरे जो हमारे व्यूअर्स के लिए आप देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपना नॉलेज शेयर करते हैं। अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ा देगा और हमारे व्यूअर्स को डेफिनिटली दे विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। अस्सलाम